झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार एक बार फिर से हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी बार बार और हर बार खतरे में क्यों पड़ जाता है। क्या देश के तमाम नेताओं ने हिंदुओं पर हो रहे इस तरह के अत्याचार पर आंखें मूंद ली हैं? खासकर बीजेपी, जिसे सबसे बड़ा हिंदू हितैषी माना जाता है, क्या बीजेपी ने अब हिंदुओं का साथ छोड़ दिया है? क्योंकि हिंदुओं को अब अपने ही देश में बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े देश में हिंदू कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? यूपी में हिंदुओं के पलायन की खबर खुद भाजपा और हिंदुवादी नेता फैलाते हैं, जबकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। दूसरे राज्यों में भी पलायन की बात भाजपा ही फैला रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा बताने की मुहिम भी बीजेपी के नेता चला रहे हैं। कश्मीरियों का जीना मुहाल हो चुका है, फिर भी खतरे में हिंदू ही है। अब तो केरल भी हिंदुओं के लिए महफूज नहीं रहा। केरल में हिंदू सिर्फ खतरे में ही नहीं हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। केरल के हिंदू इतने ज़्यादा खतरे में हैं कि पिछले 10 साल में 32,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उनको मुसलमान बनाया जा चुका है। उन लड़कियों की शादी आतंकवादियों से हो चुकी है, जो कई बच्चों की अम्मा बन चुकी हैं। अगर हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं तो क्या उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए? एक तरफ हमारे मोदी जी का राज है, बड़े बड़े और कट्टर सनातनी भी हमारे ही देश के नेताओं और मंत्रियों में शुमार हैं। इसके बावजूद भी हिंदू बहुत खतरे में है। हिंदुओं पर मंडराने वाले इस बेमियादी खतरे से बचने का क्या तरीका हो सकता है? क्या गुजरात चुनाव में बीजेपी के जीतने से हिंदुओं पर मंडराने वाला खतरा कम हो जाएगा? क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाने से हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगा? क्या केरल में बीजेपी की सरकार बन जाने पर हिंदू खतरे में नहीं आएगा? इस तरह के सवाल बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। केरल से 32,000 लड़कियां गायब हैं, फिर भी मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। एक शख्स के गायब होने पर जब सियासी भूचाल आ जाता है, तो 32,000 लड़कियों के गायब होने पर खामोशी क्यों? क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने केरल के मुद्दे पर आंखें बंद कर ली हैं? मतलब जिस राज्य में इतना बड़ा कांड हो गया हो, आखिर उस राज्य में केंद्र सरकार की एजेंसियां रेड क्यों नहीं करती? उन 32,000 लड़कियों के 32,000 माँ बाप और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ क्यों नहीं करती, जबकि मामला सीधे तौर पर सबसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा है? बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? इन तमाम बातों पर गौर करने का वक्त आ गया है। अगर केरल में 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया है तो ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन जब जबरन धर्म परिवर्तन करने और आतंकियों की मदद करने की बात सुनने में आ रही है, तो मोदी जी अब तक क्या कर रहे हैं? आखिर कैसे 32,000 हिंदू लड़कियों ने बदल लिया अपना मजहब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त देश के बड़े बड़े और नामचीन मीडिया चैनलों ने केरल की 32,000 लड़कियों के गायब होने और उनके धर्म परिवर्तन करने के साथ ISIS आतंकी बन जाने की दास्तान को प्रमुखता से सच्ची घटना बताकर प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कहां से आया? क्या मोदी सरकार ने खुद मीडिया को बताया? केरल की 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्या केंद्र सरकार ने 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पेश किया है, जिसके आधार पर न्यूज़ चैनलों ने गंद मचा रखी है? दरअसल द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें केरल के बारे में बताया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म से केरल में हो रही खौफनाक पहलू से पर्दा हटाया है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो सच्चाई को बयां करती है। टीजर की शुरुआत अदा शर्मा से होती है, जो बताती है कि कैसे उनका धर्मांतरण हुआ, उन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। शालिनी उन्नी कृष्णन से फातिमा बा बनाया गया। वो नर्स बनना चाहती थी जो लोगों की सेवा कर सके, लेकिन ISIS के आतंकवादी बना दी गई।
टीजर में दिखाया गया है कि शालिनी के साथ साथ ये कहानी उन 32,000 महिलाओं की भी है जो केरल से गायब हो चुकी हैं। इस बात को नोट कर लीजिए कि लड़कियां केरल से गायब हुई हैं। मतलब हमारे देश ने इन 32,000 लड़कियों को देश से बाहर कैसे जाने दिया। टीजर के मुताबिक या तो अफगानिस्तान में है या फिर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। मतलब अगर वो लड़कियां जिंदा हैं तो वो अफगानिस्तान में होंगी या फिर मर चुकी हैं तो सीरिया और यमन की रेत में दफन होंगी। मतलब उनकी मौत हो चुकी है, जिनको सीरिया और यमन में दफनाया जा चुका है। लेकिन अगर टीजर के दावों पर सवाल खड़ा किया जाए तो खुद सरकार को इस मामले पर पहल करनी चाहिए थी। आखिर भारत की 32,000 लड़कियां विदेशों में कैसे पहुंच गईं? आतंकियों के साथ उनकी शादी कैसे हो गई? इतनी बड़ी संख्या के बावजूद सरकार क्यों खामोश है, जबकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है? उससे भी बड़ा सवाल फिल्म बनाने वालों पर उठ रहा है। क्या फिल्म बनाने वालों का ताल्लुक आतंकी संगठनों से है जिनसे जानकारी लेकर फिल्म बनाई जा रही है? आखिर 32,000 लड़कियां कैसे गायब हो गई? देश की सीमाओं को पार करना और सीरिया, यमन, इराक जैसी जगहों पर उनके मौजूद होने का क्या सबूत है? क्या उनके माँ बाप ने इस बारे में मोदी सरकार से कोई बातचीत नहीं की? ये तमाम सवाल इस वक्त उठाए जाने चाहिए। फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह दावा करते हैं कि फिल्म केरल के कट्टरता को उजागर करती है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी इस मामले को सच्चाई के तौर पर पेश कर रहे हैं। जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। बीएचपी प्रवक्ता विनय शंकर तिवारी ट्विटर पर लिखते हैं कि द केरल स्टोरी फिल्म का टीजर बता रहा है कि इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं की तस्करी हुई है। उनके धर्मांतरण की दिल दहला देने वाली क्रूरता की कहानी है। विशेष बात है कि सच्ची घटनाओं के आधार पर यह फिल्म बनी है। मतलब विनय शंकर तिवारी इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं जो इस घटना को प्रमाणित कर रहे हैं। तब तो तिवारी जी से तुरंत पूछताछ होनी चाहिए कि आपने अब तक भारत सरकार को इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर बताया होता तो आज 32,000 लड़कियां अपने घर पर होती, सीरिया यमन में दफन नहीं होती, अफगानिस्तान में लापता नहीं होती। अब महीनों पहले दैनिक भास्कर की इस खबर पर गौर करिए, जिसमें भास्कर लिख रहा है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी, धर्म परिवर्तन और ISIS पर बनेगी फिल्म। क्या यही भास्कर की खोजी पत्रकारिता है? क्या भास्कर ने इस फिल्म के निर्माताओं से कोई सवाल नहीं किया? क्या 32,000 के आंकड़े के दावे पर भास्कर ने मोदी सरकार से कोई जवाब लिया? अगर नहीं तो फिर किस आधार पर लिखा जा रहा है कि 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी है? क्या इन 32,000 लड़कियों के 32,000 माँ बाप को सामने आकर अपना दर्द बयान नहीं करना चाहिए? बरसों पहले कश्मीर में क्या हुआ था उस पर ढेरों सवाल हो सकते हैं, लेकिन केरल में 10 साल में 32,000 लड़कियों के गायब होने के दावे पर कोई सवाल नहीं। जी न्यूज़ लिखता है कि द केरला स्टोरी केरल से लापता हुई 32,000 लड़कियों की कहानी अब पर्दे पर होगी पेश, झकझोर देगा टीजर। TV9 भारतवर्ष लिखता है कि द केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल्स के बाद अब 32,000 महिलाओं की तस्करी और धर्म परिवर्तन की कहानी बयां करेगी द केरला स्टोरी। क्या जी न्यूज़ और TV9 चलम चढ़ाकर ये खबर लिखी है? क्या न्यूज़ चैनल खबर को लिखते वक्त खुद ही उनके सच्चे होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं? खबर को लिखने के स्टाइल से पता चल रहा है कि इस खबर को किस नज़रिए से लिखा गया होगा। अगर ये सच होता हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियों को पता होना चाहिए था। अब अखबारों की बात कर लेते हैं। अमर उजाला को बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर मीडिया संस्थान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अमर उजाला लिखता है कि द केरला स्टोरी दक्षिण में आतंकवादियों की कारगुजारियों का खुलासा, फिल्म द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज। क्या अमर उजाला के मुताबिक ये खुलासा है? क्या अमर उजाला इस फिल्म के दावे की पुष्टि कर सकता है? क्या अमर उजाला 32,000 लड़कियों के गायब होने के दावे को प्रमाणित कर सकता है? शायद नहीं। फिर भी अमर उजाला इसे खुलासा बता रहा है। जिसकी ओर चोर का पता नहीं, फिर भी अमर उजाला इसे खुलासे बताकर जनता के सामने परोस रहा है। पूरी दुनिया को मालूम है कि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। वहाँ स्कूल और हेल्थ सिस्टम दूसरों से बेहतर है, लेकिन केरल को इस वक्त सिर्फ इसलिए भी बदनाम करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों का राज्य है।
वहाँ की नर्सें पूरी दुनिया में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन फिर भी उस राज्य को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। फिल्म बनाने वालों से ये भी पूछा जाना चाहिए, केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है, अगर 32,000 लड़कियां गायब हुई तो उसमें केवल हिंदू ही हैं या मुसलमान, और ईसाइयों का भी कोई आंकड़ा है? इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाने वाला है। भक्त मंडली इस फिल्म को जमकर प्रमोट करेगी ताकि इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिल सके। लेकिन देश को समझना होगा, झूठ से किसी का कोई फायदा नहीं होता। इस तरह के झूठ को सच मानकर प्रचारित करना समाज में आग लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।